हैप्पी रक्षाबंधन भैया। हैप्पी रक्षाबंधन। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। अच्छा आप अपना हाथ आगे करो, करो ना। ये देखो मैं आपके लिए राखी लेके आई थी। अरे कहाँ लगा दी गाड़ी यार तूने? बस थोड़ा सा आगे है यार। शेखर, ये तेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है? एक चौकीदार को राखी बांध रही है। अरे रिश्तेदार होगा उसका कोई। इस चौकीदार को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। मेरे मकान पे किराए पे रहता है। तुझे पता नहीं था मैंने अपने प्लॉट में झुग्गियां बसा रखी है, उसी में रहता है ये। आपको पता है मुझे आपकी ना एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप तो कभी हमारे घर ही नहीं आते। क्या करूं बहन, हमारे खुद के काम इतने हो जाते हैं, हम नौकर है ना, तो हमें छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा तो क्या आप मुझे अपना नहीं मानते? ऐसी बात नहीं बहन, मानता हूँ। अगर इस दुनिया में कोई मेरा है तो वो तू ही तो है। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे बेटा, ये तुझे अपना भाई मानती है और मैं तुझे अपना बेटा, और कब तक ये सब काम करता रहेगा? अरे तू मेरे पास आ जा, तुझे अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। नहीं अंकल जी, आप जो मुझे इतना प्यार देते हो, इतनी इज्जत देते हो, मेरे लिए यही बहुत है। मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ। देखा पापा, भैया सबसे अलग है। ये हमेशा सबकी मदद करते हैं लेकिन कभी दूसरों की मदद नहीं लेते हैं। मुझे भैया की यही बात अच्छी लगती है कि वो मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तेरा प्यार रहा ना तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना है। अच्छा रुक, हाँ भैया। कहते हैं कि बहन से राखी बंधवाने के बाद उसे गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं। तो तू एक काम कर, ये रख ले। अरे नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, आप ही रखिए। अरे रख ले बेटा, वो इतने प्यार से दे रहा है और प्यार से दी हुई चीज को मना नहीं करते। जल्दी मिलती हूँ भैया। ठीक है। अबे यार क्या इज्जत रह जाएगी यार, अगर ऐसे चौकीदार ड्राइवरों को अपना भाई बनाएगी तो। ये तेरी गर्लफ्रेंड है यार, तुझे मैंने बताया नहीं था कि मैंने अपने प्लॉट पे झुग्गियां बसा रखी है? हाँ बताया था तूने। वहीं पे किराए पे रहता है ये। अगर मैं अभी इसके पास पहुंच जाऊंगा ना तो जाके सलाम करेगा और बाद में पता चलेगा कि ये मेरे दोस्त का भाई है। क्या इज्जत रह जाएगी यार मेरी, छोड़ तेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब तेरे को ऐसे ऐसे लोग जीजा बुलाएंगे तो। इसे तो मैं भी बताता हूँ। रहने शेखर, इसके पापा भी हैं, बाद में मिलियो तब समझिए उसको। कहीं ऐसा ना हो गुस्से में तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए। बाद में अकेले में समझा दियो ना। सही कह रहा था। साहब आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। अच्छा ये बता, तू आजकल सुमन के साथ भी घूमता है? आप जानते हो साहब सुमन को? मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तू कैसे जानता उसे? वो मेरी बहन है। औकात में रह ले, करोड़पति है वो, तू रोडपति। वो तेरी बहन कैसे हो सकती है? वो मुझे अपना भाई मानती है और उसके पापा मुझे अपना बेटा मानते हैं। अगर ऐसी बात है, तू ऐसे झुग्गियों में क्यों पड़ा है और वो महलों में क्यों रहते हैं? साथ भी तो रख सकते हैं ना अगर इतना मानते हैं तो। साहब मैं अपनी मर्जी से रहता हूँ कि मैं मेहनत करके कुछ करना चाहता हूँ। ये बकवास मेरे आगे मत कर। मेन चीज ये है कि आज के बाद ना तू सुमन के आसपास नहीं दिखेगा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। साहब आप क्यों बीच में बोल रहे हो? क्योंकि वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है और तेरी वजह से अगर उनके बीच में थोड़ी सी भी लड़ाई हुई ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। हे शेखर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई। आज मैं शॉपिंग करने गई थी तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक शर्ट खरीद लूं। एक बार चेक करो ना। तुमने क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? ये क्या किया तुमने? तुमने मेरा गिफ्ट फेंक दिया। अरे सब कुछ छोड़ो, तुम ये गिफ्ट क्यों फेंका? ये बताओ, तुम मेरी बदनामी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ोगी क्या? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता। न जाने कब मूड स्विंग हो जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, किस बात पे नाराज हो मुझसे? अपनी आंखों से देखा है मैंने, तुम उस चौकीदार को राखी बांध रही थी। देखो शेखर, वो मेरे भाई हैं, इसलिए मैं उन्हें राखी बांध रही थी। वाह बहुत बढ़िया, अब तुम किसी को भी अपना भाई बना लोगी। वो रिश्तेदारी निभाने के लिए है, औकात है उसकी हमारे साथ रिश्तेदारी निभाने की। बात करती है, लोगों को पता चलेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड उस चौकीदार को राखी बांध रही है। क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी इमेज पे? कोई परवाह है तुम्हें? शेखर तुम नहीं जानते कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है, और मैं उनके बारे में ना एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ मत बोलो उनके बारे में। आयत किया है तो क्या करें? बाहर की धूल को घर पे नहीं बैठाया जाता है, माथे पर सजा के बैठी हो तुम, बात कर रही हो। अब तुम्हें डिसाइड करना ही होगा, या तो वो चौकीदार या फिर मैं, दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा तुम्हें। शेखर क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे लास्ट टाइम कह दिया है ना कि मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती, और वो मेरे भाई हैं। तुम नहीं जानती कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है।
बहुत को। उस भिखारी के चक्कर में अब तुम मुझसे बहस कर रही हो। पता चल गया क्या कीमत है मेरी तुम्हारी जिंदगी में। माइंड योर लैंग्वेज। आइंदा से उनके बारे में कुछ मत बोलना, समझे तुम? शेखर, शेखर मेरी बात सुनो। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उस पे हाथ उठा दिया। ये ले पकड़, आज के बाद ना दिख मत जाइयो, वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे। लेकिन भैया मेरी गलती क्या है? मैंने किया क्या है? क्या किया? अबे तेरी वजह से ना मेरे दोस्त पे सुमन ने हाथ उठाया, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। लेकिन भैया उसमें मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मैं तो किराया भी टाइम पे देता हूँ, मुझे आप घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? तुझे मैंने समझाया था ना कि उससे दूर रहियो। शेखर ने तेरे बारे में कुछ बोला होगा तो सुमन ने उसे थप्पड़ मारा। अबे इतनी औकात होगी है क्या तेरी? तो मालिक है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। तू मालिक के फ्रेंडों के साथ घूमेगा तो तू मार नहीं खाएगा? तेरे ऐसे फटीचरों को ना मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, चाहे किराया आए या ना आए, लेकिन तू यहाँ नहीं रहेगा। निकल यहाँ से, चल। भैया रख लीजिए ना, रात भर कहाँ घूमूंगा मैं, यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँ? निकल जाए यहाँ से। अरे भैया आप? बहन मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आप आओ ना अंदर। भैया बैठिए। भैया क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? भैया आप ऐसे रो क्यों रहे हो? कोई बात है क्या? अरे विक्रम बेटा, तू यहाँ कैसे? और तू रो क्यों रहा है? अंकल जी, मेरे मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँगा। मुझे बस रात रात यहाँ रुकने दो, कल सुबह फिर मैं अपने गांव चला जाऊँगा। अरे तू ये कैसी बातें कर रहा है? ये तेरा ही घर है, तू यहाँ आराम से जब तक चाहे रह सकता है। नहीं साहब, मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बन सकता। अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू भला हम पे बोझ कैसे बन सकता है? तू जब तक यहाँ रहना चाहता है तब तक रह ले। अरे तू ये कैसी बातें कर रहा है? आज तेरी वजह से तो मेरी बेटी जिंदा है और सही सलामत है। तू जब तक यहाँ रहना चाहता है तो रह सकता है। अगर उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया है तो आप यहाँ रहिए ना हमारे साथ। ये भी तो आपका घर है ना। और मैंने आपको भैया बोला ही नहीं है, बल्कि मैं आपको अपना भाई मानती हूँ। और भैया अगर आपको किसी तरीके की तकलीफ होगी तो भला मैं भी कैसे खुश रह सकती हूँ? भैया एक बार सोचिए ना, अगर आप गांव गए और आपके घर वालों को पता चलेगा कि आप नौकरी से निकाले गए हो तो उन्हें कैसा लगेगा? आप कहीं मत जाइए, आप हमारे साथ रहिए, यही काम करिए। और हम आपको दे रहे हैं ना नौकरी, तो आपको प्रॉब्लम किस बात की है? आपकी बहन आपके साथ रहेगी, मैं रखूंगी आपका ख्याल। और आपने इतना सोचा है हमारे बारे में, तो अब हमारी बारी है कि हम आपकी मदद करें। अरे मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए जो किया है, मुझे जो इज्जत दी है, वो बहुत है मेरे लिए। नहीं भैया, इतने में कुछ नहीं होता। और हाँ विक्रम, तू यहाँ रह और जो तू काम कर रहा है वो कर, लेकिन तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आपने इतना सोचा मेरे लिए, वही बहुत है। मैं सुबह अपने गांव निकल जाऊंगा। हमारे घर में पापा की बात कोई नहीं टालता। आप बस यहीं रहोगे, आप कहीं नहीं जा रहे हो। आपको भूख लगी होगी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। शेखर, और हिम्मत कैसे हुई इसे मेरे घर पे लाने की? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चिल्लाओ मत यहाँ पे, लोग देख रहे हैं। जो बात करनी है अंदर आके करो, तमाशा मत बनवाओ। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, मेरी भी इज्जत का फलूदा करने पे लगी पड़ी हो। वाह शेखर वाह, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतने गिरे हुए निकलोगे ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुमने अपने दोस्त से कहकर मेरे भाई को नौकरी से निकलवा दिया। ये नहीं दिख रहा तुम्हें? तुमने इसकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया और अब तुम आ गए इसकी तरफदारी करने के लिए।
तो तुमने गलत किया था ना। और एक बात बताओ, अगर तुम गलत बोलोगे और गलत करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी ना। और शेखर मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी बहन है जो अपने भाई के बारे में इतना कुछ सुन लेगी? मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम पे हाथ उठाया था। क्या जादू कर दिया इस चौकीदार ने तुम्हारे ऊपर? मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया तुम्हारे लिए? तुम्हें पता भी है कि इन्होंने किया है मेरे लिए? अरे तुमने रट लगा रखी है कि इसने मेरे लिए ये किया है, ये किया है। आखिर किया क्या है इसने? बताओ मुझे तुम। तुम्हें सुनना ही है ना, तो सुनो। एक दिन मेरी फ्रेंड की पार्टी थी, मैं उसके पार्टी में गई हुई थी। पता नहीं उसके दोस्त ने अचानक से मेरे सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था, और मैंने कभी इससे पहले टेस्ट ही नहीं किया था। वो चीज मुझ पे इतनी हावी हो गई कि मुझे किसी चीज का होश नहीं। उसी पार्टी में उसके दोस्त मुझे छेड़ने लग गए, मेरे साथ बदतमीजी करने लग गए। जैसे तैसे करके मैं उस पार्टी से बाहर आई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ मेरे साथ सही नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं बाहर आई तो मुझे भैया मिले। इन्होंने मुझे संभाला, इन्होंने साबित किया कि रात में एक अकेली लड़की कोई मौका नहीं होती है, एक जिम्मेदारी होती है। और एक बात बताओ, अगर मैं इतने जिम्मेदार इंसान को अपना भाई ना कहूं तो क्या कहूं? और तुम ऐसे इंसान के लिए इतने अपशब्द बोल रहे थे, क्या मैं सहन कर लेती? इतना सब कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं था। सही में यार, मैंने तो इन्हें बहुत गलत समझ लिया। जहां आज के जमाने में कई बार लोग दूसरों की मदद करने से कतराते हैं, आते ही नहीं मदद करने के लिए, अपनों तक की मदद नहीं करते हैं, वहां पे इन्होंने अजनबी होकर भी तुम्हारी मदद की। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से माफी मांगू इनसे। भाई साहब, आपने जो किया है ना, उसे करने के लिए सच में बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। आपकी वजह से लोगों का इंसानियत पे भरोसा और ज्यादा कायम होता है। जहां पे आजकल लोगों का भरोसा उठता जा रहा है इंसानियत से, वहां पे आप जैसे कुछ लोगों की वजह से लोगों का इंसानियत पे भरोसा और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। आप सच में महान है यार। मेरी बहुत बड़ी गलती रही कि मैंने आपको बहुत भला बुरा बोल दिया। सोसाइटी में कई बार हम ना स्टेटस देखने लगते हैं, जबकि देखा जाए तो स्टेटस नहीं, इंसान के कर्म देखे जाने चाहिए। लेकिन होता है ना, कई बार घमंड हमें अंधा कर देता है। समझ में ही नहीं आता कि जो कर रहे हैं वो सही भी है या गलत, क्योंकि घमंड इंसान की समझदारी को छीन लेता है। और जब समझदारी छीन जाती है तो इंसान ऐसे मूर्खता वाले काम करता है जैसे मैंने किए हैं। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं आपसे किस मुंह से माफी मांगू। कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए। देखिए, नौकरी आपकी किसी ढंग की जगह मैं लगवाऊंगा, और जिस घर में आप रहते थे उसी घर में आप रहेंगे, ये वादा है मेरा आपसे। और प्लीज मुझे भी माफ करना कि मैंने तुम पे हाथ उठाया। शायद मुझे तुम्हें ये सब बातें पहले बता देनी चाहिए थी। आई एम सो सॉरी। मेरे को समझ में ही नहीं आया यार, वो थोड़ा बहुत दोस्त ने भी भड़का दिया था मुझे। लेकिन इंसान को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। मेरी बुद्धि पता नहीं, मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। आई एम रियली सॉरी यार। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। कहानी में हमने ये चीज देखी, कई बार क्या होता है कि हम चीजों का बहुत जल्दी पूर्वानुमान लगा लेते हैं, अपने हिसाब से तय कर लेते हैं कि ये चीजें सही होंगी या गलत। पैसा, ओहदा, ये सब कुछ देखने लगते हैं, इन चीजों को ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं। व्यवहार, गुण, कर्म, इन सब चीजों को दरकिनार कर देते हैं। जबकि देखा जाए तो ये सब चीजें, गुण, पैसा, व्यवहार, कर्म, इंसान को असल मायने में इंसान बनाते हैं। आगे से अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो सामने वाले के गुण देखें, उसके कर्म देखें, उसका व्यवहार देखें। अगर इन सब चीजों को देखकर आप फैसला लेंगे तो आपका फैसला बिल्कुल सही होगा और सामने वाले के साथ न्याय होगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।